अब हमारे साथ जुड़ गई है वो शख्सियत जो सिर्फ अपनी वाणी से ही लोगों में ऊर्जा भर देती है। हमारे साथ ब्रह्म कुमारी से सिस्टर शिवानी जुड़ी हुई हैं। शिवानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। और इस वक्त सवाल मेरा यही है कि हम जिस दौर में इस वक्त जी रहे हैं, एक तरफ महामारी का संघर्ष, दूसरी तरफ लोगों के मन में बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी निराशा, क्योंकि किसी की जॉब नहीं रहेगी, किसी को बंद की वजह से अपने बिजनेस में नुकसान झेलना पड़ा, किसी को स्कूल नहीं जाने की वजह से परेशानी हो रही है। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे मन में चल रही हैं। दूसरी तरफ हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें ठीक तरीके से रहना है और आगे स्वस्थ जीवन जीना है। तो मन में जब इतने सारे अंतर्द्वंद चल रहे हों तो इस जंग को कैसे जीते हम? बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये रियलाइज करना कि जो हमारा मन है वो परिस्थिति पर निर्भर नहीं है। आप देखो, प्रधानमंत्री जी ने हमें जो शब्द दिया है वो है आत्मनिर्भर, है ना। आत्मनिर्भर का अर्थ क्या है? सेल्फ डिपेंडेंट। तो आत्मनिर्भर आत्मा शब्द से आ रहा है। तो आत्मनिर्भर सिर्फ ये नहीं है कि हमारा काम कारोबार, हमारी नौकरी, उसमें हम सेल्फ डिपेंडेंट है, लेकिन आत्मनिर्भर मतलब हमारा मन परिस्थिति और लोगों के व्यवहार पर निर्भर नहीं है। परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं है, लेकिन परिस्थिति के साथ अडेप्ट करके उस परिस्थिति में शांत रहना, निडर रहना, ये तो हमारी शक्ति है, ये तो हमारा चुनाव है। क्योंकि अगर हम ये चॉइस अभी करेंगे और अपने मन का ध्यान रखेंगे, अगर पहले नहीं भी रखा था, सपोज अब रखेंगे, अपने मन का ध्यान रखना शुरू करेंगे, तो परिस्थिति है लेकिन हमारे मन की स्थिति बहुत ऊंची होगी, तो शरीर भी निरोगी रहेगा, मन भी सुरक्षित रहेगा और प्रकृति भी ठीक हो जाएगी, क्योंकि प्रकृति पर भी हमारे संकल्पों का ही तो प्रभाव पड़ता है। तो सिस्टर शिवानी, मन का ध्यान रखा कैसे जाए? उस ऊर्जा को कैसे वापस हासिल किया जाए जो हमारे आसपास के सर्कमस्टेंसेस से हमें कई बार डाउन हो जाते हैं हम लोग। हमें लगता है कि प्रकृति में सब ठीक नहीं चल रहा, आसपास हम कभी तूफान देख रहे हैं, कभी महामारी से लोगों को मरते देख रहे हैं, कहीं गैस लीक हो रहा है, कहीं कहीं कुछ अजीब से हादसे, कहीं भूकंप। लेकिन जब हम आसपास ये सब चीजें देखते हैं तो इसका प्रभाव भी हमारे मन पे पड़ता है। ऐसे में अपने मन को स्थिर रखना, स्थिर रखने के साथ साथ फिर सकारात्मक भी रखना, ये बहुत मुश्किल है। कैसे जीता जाए इस वक्त में इस तरह की स्थिति से? ये मुश्किल पहली बात नहीं है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे आज डॉक्टर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, पुलिस ऑफिसर्स अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं ना, अपना ध्यान न रखते हुए, अपने परिवार के बारे में न सोचकर वो हमारा ध्यान रखने के लिए बाहर है, तो वो उनकी जिम्मेवारी है। हमारी जिम्मेवारी क्या है? हमारी जिम्मेवारी है कि अपने मन का ध्यान रखकर वातावरण में इतने अच्छे श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाएं जिससे दूसरे के मन को भी सुकून मिले, दूसरे के शरीर को ठीक होने की भी शक्ति मिले और प्रकृति भी ठीक हो जाए। तो सबसे पहले ये कि ये मेरी जिम्मेवारी है, सो दैट आई हैव टू रिमेंबर, दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा कि ये करना कैसे है? हमारी सोच का आधार क्या है? हमारी सोच का आधार है जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं। ये तीन चीजें जो हमारे अंदर जाती हैं, जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं। अब क्या हुआ, जब से हमारे पास कंटेंट बहुत ज्यादा आ गया, बहुत कुछ सुनते पढ़ते देखते हैं सारा दिन। पहले हमारे पास ये सब नहीं था ना, 20 साल पहले जाओ तो हमारे पास कंटेंट नहीं था इतना। अब हर क्लिक पर हम कुछ ना कुछ सुन पढ़ देख रहे हैं। एंड क्वालिटी क्वेश्चन मार्क है। तो जितना हम ऐसी बातें सुनेंगे जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, चिंता, डर, जितनी ऐसी बातें अंदर जाएंगी तो वही हमारी सोच और भावनाएं बनेंगी। पर ये सब कुछ सारा दिन हम देखते सुनते हैं, तो कम से कम ये एक नियम बना लेते हैं, तो कुछ नवीनता तो जीवन में, लाइफस्टाइल में लानी चाहिए, जीवन शैली में। कम से कम आधा घंटा सुबह रखें। सुबह की दिन की शुरुआत फोन से नहीं करना कभी भी। आजकल क्या होता है, आधी आंख खुली के साथ भी हम फोन देख रहे होते हैं। सुबह सुबह फोन देखेंगे तो दुनिया की बातों का प्रभाव पर आ जाएगा। सुबह सुबह आध्यात्मिक ज्ञान,
कुछ श्रेष्ठ बहुत सकारात्मक बातें, कुछ ऐसा सुना पढ़ा देखा जो हम बनना चाहते हैं। अगर हम सुबह सुबह पवित्रता, शांति, खुशी, प्यार, सम्मान, एकता, परमात्मा में निश्चय, ऐसी खुराक अगर सुबह सुबह भरेंगे तो वो ही हम बन जाएंगे अंदर। लेकिन अगर हम सिर्फ दूसरी बातें भरेंगे और ये सब नहीं भरेंगे तो फिर शक्ति कहाँ से आएगी मन में? शरीर को चलाने के लिए भी तो अच्छा खाना खिलाना पड़ता है ना। मन को भी शक्तिशाली रखने के लिए अच्छी खुराक खिलानी पड़ती है। तो 2 समय बहुत ज़रूरी है, एक सुबह का आधा घंटा और एक रात को सोने से पहले 15 मिनट। ये 2 समय सकारात्मक बातें अंदर भरें और दुनिया की बातें अपने अंदर न भरें। सिस्टर शिवानी, हम नकारात्मकता को दूर रखने के लिए क्या करें? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग आसपास की चीज़ें हमें अफेक्ट करती हैं। इसके साथ साथ अब बहुत ज़्यादा दिनों तक जब लोग घरों में रहे, परिवार के साथ रहे, बाहर नहीं जा सके, अब फिर से ऑफिस जाना है, फिर से काम पर जाना है, एक वो टेंशन भी है, तनाव बहुत अलग अलग चीज़ों से आ सकता है। और एक तरीका ये भी है कि बच्चे भी आजकल खेलने बाहर नहीं जा सकते, या अगर घरों में बंद हैं तो एक अलग तरह का मूड और अलग तरह की जीवन शैली हमें अपनानी पड़ेगी। ऐसे में नई जीवन शैली अपनाने के वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखें कि आपका मन, मस्तिष्क और शरीर तीनों स्वस्थ रहे? आप देखिए, अगर हम शरीर से स्वस्थ हैं तो हम अपने सारे काम खुद कर सकते हैं ना। इसको हम कहेंगे इंडिपेंडेंट, कि हम अपने आप सारे काम कर सकते हैं, हम पैदल चल सकते हैं, हम 5 मले सीढ़ी भी चढ़ सकते हैं। लेकिन अगर यही शरीर कमजोर हो गया तो हम एक कमरे से दूसरे कमरे भी बिना किसी का हाथ पकड़े नहीं चल सकते। वही शरीर है, बिल्कुल ठीक था, बीमार हुआ, कमजोर हुआ, हमें किसी का आधार लेना पड़ा। अब जैसे ही हम अपना ध्यान फिर से रखेंगे, वो ही शरीर सब कुछ फिर से कर सकेगा, राइट? सेम इसी तरह हमारा मन, जब हम रोज ऑफिस जाते थे, रोज स्कूल जाते थे, रोज सब काम करते थे, तो भी हम कहते थे टेंशन है, तो भी हमको टेंशन थी। फिर हम बंद होकर घर में बैठ गए, तो भी हम कहते हैं टेंशन है। अब हमें वापस जाना है जॉब पर, तो भी हम कहते हैं टेंशन है। तो हम क्या चाहते हैं? टेंशन बाहर की बातों की वजह से नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें पकड़ के रखनी है। टेंशन बाहर की परिस्थिति की वजह से नहीं है। टेंशन सिर्फ मतलब है यहाँ की मन की कमजोरी। कमजोरी है, परिस्थिति पर निर्भर नहीं है, कमजोरी है। इसको अगर हम रोज खुराक खिलाएं और थोड़ी देर रोज सवेरे योग भी करें और मेडिटेशन, ध्यान भी करें, और तीसरी चीज सात्विक भोजन खाएं। बहुत जरूरी है सात्विक भोजन खाना, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। तो अन्न का बहुत प्रभाव पड़ता है हमारे मन के ऊपर। 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। हम धन कैसे कमाते हैं? वो धन से हमारे घर का अन्न खरीदा जाता है। अन्न का असर मन पर पड़ता है और मन का असर तन पर पड़ता है। तो 4 एनर्जीज हो गई, धन, अन्न, मन और तन। सबसे पहले धन सही तरीके से कमाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि धन सही तरीके से कमाया जाए, और जिनके साथ हम काम कर रहे हैं तो हमें प्यार और सम्मान से काम करना है। तो वो हमारे घर जो धन आएगा वो दुआओं के साथ आएगा। उस धन से जो अन्न खरीदा जाएगा, उस अन्न में वो दुआएं होंगे। फिर वो अन्न सात्विक होना चाहिए। जहां तक हो सके घर का खाना खाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि घर का खाना खाना चाहिए। बाहर का खाना प्रॉफिट के लिए बना है, बिजनेस के लिए बना है, उसकी वाइब्रेशन अलग होती है। घर का खाना, और घर का खाना भी अगर योगी स्थिति में बनाया जाए, परमात्मा की याद में बनाया जाए, तो घर का खाना प्रसाद बन जाएगा। इस समय बहुत जरूरी है हर एक को ये करना कि अपने रसोई में 24 घंटे परमात्मा के याद के गीत चलने दीजिए, भजन चलने दीजिए, प्रेयर चलने दीजिए, जो अच्छा लगे, लेकिन हाई वाइब्रेशन के शब्द रसोई में चलने चाहिए। क्योंकि शहर के पानी में भी डर है इस समय। शहर के खाने, सब्जी, फल में भी डर है। इसलिए हमें उस सब चीजों को एनर्जाइज करना चाहिए। तो रसोई में परमात्मा के याद के गीत चलना इस समय बहुत जरूरी है। और सात्विक खाना खाइए। और तीसरी चीज, खाना खाते समय फोन और टीवी साथ में नहीं होना चाहिए।
ये बहुत ज़रूरी है। खाना खाते समय फ़ोन और टीवी नहीं हो सकता हमारे सामने, क्योंकि उसकी वाइब्रेशन हमारे खाने पर प्रभाव डालती है। 1 मिनट साइलेंस में बैठकर परमात्मा को याद करके, जो हमें बचपन में सिखाया गया था कि भगवान को याद करके खाना खाना चाहिए, उसका अर्थ ही ये था कि अपने खाने की ऊर्जा को बढ़ाकर फिर उस खाने को स्वीकार करिए, तो वो खाना सिर्फ शरीर को सेहत नहीं देता, मन को शक्ति देता है। बहुत छोटी-छोटी लाइफ़स्टाइल हैबिट्स होती हैं, ये जीवन शैली है, जो हमारे मन को बहुत जल्दी तंदुरुस्त बना देगी। 15 दिन, 1 महीने से ज़्यादा नहीं लगेगा। 1 महीना कोई ये करके देख ले, आपको अपने सोचने के नज़रिए में एक फ़र्क दिखाई देगा और परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति बढ़ जाएगी। तो कैसे हम अपने मन की शक्ति को और मजबूत करेंगे, ये हम सिस्टर शिवानी से जानेंगे, लेकिन यहाँ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं, मिलते हैं सिस्टर शिवानी से फिर से।